हेलो बच्चों, हम आपके लिए लाए हैं पाठ विज्ञान के जो कि कक्षा 7 के हैं। इनमें हम टॉपिक वाइज आपको अध्ययन करवाएंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ें और सुने तो आपको पूरे पाठ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं गति और समय, जो कि 7वीं कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का पाठ है, गति और समय। देखते हैं इस पाठ में क्या है। कुछ वस्तुएं अपनी स्थान नहीं बदलती हैं, वे स्थिर रहती हैं, जैसे पेड़, मोबाइल, टीवी आदि। जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपना स्थान बदलती हैं, जैसे कि बस, कार आदि। इनकी इस अवस्था को गति कहते हैं। यानी कि जो वस्तुएं स्थान बदल लेती हैं कि अभी यहाँ पर हैं, थोड़ी देर में उनका स्थान बदल जाता है, तो इस अवस्था को हम गति कहते हैं। अब है धीरे या तेज। कुछ वस्तुएं धीरे धीरे चलती हैं और कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है। इनमें कि साइकिल धीरे चलती है, स्कूटर उससे तेज चलता है, कार तेज चलती है। दिए गए चित्र में तुलना करके बताइए कि कौन सी वस्तु तेज चलती है, कार या साइकिल में से कौन सी चलती है, कार। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कार। स्कूटर या कार, तो स्कूटर और कार में से कौन तेज चलेगा, कार तेज चलेगी। फिर साइकिल या स्कूटर, तो दोनों में से स्कूटर तेज चलता है, तो यहाँ पर हम स्कूटर लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह से फिर आगे एक चित्र दिया हुआ है। 1 नंबर में 4 बच्चों की दौड़ हो रही है, 3 बच्चों की दौड़ है, वो लाइन पर खड़े हैं। 2 में उनकी दौड़ स्टार्ट हो गई है और तीसरे में दौड़ पूरी हो चुकी है, जिसमें सबसे आगे ए है, उसके बाद में बी और सी है। अब देखते हैं कि इस पाठ में क्या पूछा जा रहा है। एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना यह पता लगाने में मदद करता है कि वह वस्तु तेज चल रही है या धीरे। जैसा कि ऊपर दिए गए 3 चित्रों में एक दौड़ दिखाई गई है, बताइए ए, बी और सी में से कौन तेज दौड़ रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं चित्र में कि इन तीनों में से कौन तेज है। सबसे आगे ए है, यानी कि ए सबसे तेज दौड़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले ये आगे निकल गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए। जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है, उसकी चाल सबसे अधिक होती है। यानी एक ही समय पर सब चलें, लेकिन सबसे पहले जो पहुंच जाए निश्चित दूरी पर, दी गई दूरी पर, तो उसकी चाल सबसे अधिक होती है। तो चाल की परिभाषा हो जाएगी, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल का इससे एक सूत्र भी बन जाता है, चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो इस तरह से हम इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी वस्तु की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। गति 2 प्रकार की बताइए यहाँ पर। एक तो एक समान गति और दूसरी असमान गति। एक समान गति क्या होती है, किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की स्थिर चाल से गति, यानी एक ही चाल से, जैसे 60 किलोमीटर की चाल से कोई कार चल रही है तो 60 किलोमीटर की चाल से ही चलती रहे। और दूसरी है असमान गति, यानी कि किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की अस्थिर चाल से, यानी कभी तो 40 हो गई, कभी 50 हो गई, कभी 60 हो गई, कभी 100 हो गई, बदलती रहती है, तो उसको असमान गति कहते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनको हम देखते हैं। अब इनके उत्तर दीजिए। खुशी और सोनी 2 बहनें हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुँचती हैं, जबकि सोनी 15 मिनट में। दोनों में से कौन तेज चलता है और कौन धीरे। तो दोनों में से कौन तेज है, जो 12 मिनट में पहुंच जाती है, यानी खुशी तो तेज चलती है और सोनी धीरे चलती है। तो यहाँ इसका उत्तर ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इनका स्कूल घर से 600 मीटर दूर है, ये कार से 60 सेकंड में स्कूल पहुंच जाती है, कार की चाल क्या होगी। हमारे पास कार चाल निकालने के लिए सूत्र है, जहाँ पर तय की गई कुल दूरी, तो यहाँ दूरी को लिख देंगे 600 और नीचे लिख देंगे समय 60। यहाँ मात्रक दे रखा है कि 60 सेकंड है और 600 मीटर है। अब 600 में जब 60 का हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये उस कार की चाल हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं।
अब है समय की माप। समय की माप कैसे करते हैं? रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के बाद पश्चात स्वयं को दोहराती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक माह, एक साल, सभी समय के एक निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। इसी के साथ में यहाँ कुछ प्रश्न दे रखे हैं। रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था? तो समय देख रहा था। क्या देख रहा था वो? समय। रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता था? इसके अलावा में वो हाथ घड़ी से भी पता लगा सकता था, डिजिटल घड़ी के द्वारा भी पता लगा सकता था। कई प्रकार की घड़ियां होती हैं जिनसे वो समय का पता लगा सकता था। फिर है दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त समय लिखिए। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय, यानी कि आज सूरज उगा और कल सूरज उगा है, उसके बीच का समय क्या कहलाता है? एक दिन। तो यहाँ हम दिन लिख देंगे। फिर दूसरा है एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय। तो एक अमावस्या से अगली अमावस्या यानी कि एक माह। तो यहाँ हम लिख देंगे एक माह। इसके बाद तीसरा है सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में पूरा कर लेती है अपना एक चक्कर। तो यहाँ आ जाएगा एक वर्ष या एक साल। फिर यहाँ देखिए कुछ घड़ियों के चित्र हैं। एक दीवार घड़ी है, एक मेज घड़ी है और एक अंक यानी डिजिटल घड़ी है। समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां हैं। अगर हमको समय मापना है, समय देखना है, तो हम घड़ियों के द्वारा आराम से समय को देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चित्र दिखाया है लोलक का। ये सरल लोलक है, जिसको हिला दिया है तो ये यहाँ से इस स्थिति में और इस स्थिति में दोनों में जा रहा है। यहाँ इस स्थिति से यानी कि यहाँ से यहाँ आने में और यहाँ से वापस यहाँ आने में जो समय लगता है उसको हम दोलन कहते हैं। अभी इसको भी पढ़ के देखते हैं। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। घड़ियों में भी जो नीचे एक लोलक की तरह ये लटका हुआ होता है, वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना और झूले की गति आदि। तो यह एक सरल लोलक है जो दिखाया हुआ है। इसमें सरल आवर्त यानी आवर्ती गति को यह दर्शाता है। फिर दे रखा है इसमें एक सरल लोलक की मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवर्ती या दोलन गति का उदाहरण है। जो इसकी गति होती है यहाँ से यहाँ, वो दोलन गति कहलाती है। जब सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है तो उसे एक दोलन कहते हैं। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ से ए से बी और बी से ए तक वापस आता है तो उसको एक दोलन कहते हैं। सरल लोलक का एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? एक दोलन पूरा हो जाता है कि यहाँ से गया और यहाँ से वापस यहाँ आ गया। इसको जो समय लगता है इसमें आने में उसको आवर्तकाल कहते हैं। समय का मात्रक समय का मूल मात्रक सेकंड है। इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट और घंटा एच माने जाते हैं। इनमें हम ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न दे रखे हैं 3। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति आवर्ती गति का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम भर देंगे आवर्ती। जो ये आवर्ती शब्द है यहाँ आया है, इसको हम यहाँ पर भर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? तो आवर्तकाल की परिभाषा यहाँ दे रखी है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के 2 लाभ लिखें। हम किसी कार्य को समय पर पूरा कर लेते हैं तो उससे 2 लाभ क्या होते हैं? एक तो कार्य समय पर पूरा हो जाता है, दूसरा समय की बचत होती है और कार्य अच्छा होता है। तो ये 2 लाभ हम इसमें लिख सकते हैं कि कार्य समय पर पूरा होता है तथा कार्य अच्छा होता है और समय पर पूरा हो जाता है, कम समय लगता है उसमें। तो इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इससे अगला टॉपिक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। इससे अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।